हम लोग के बीच इस झारखंड प्रदेश के निर्माता आदरणीय गुरु जी के निधन के अवसर पर हम लोग शोक सभा आज बापू वाटिका के सामने रखे हैं। यह शोक सभा कल के कार्यक्रम में जो भी हमारे उनके चाहने वाले लोग नहीं पहुंच सके, उसको देखते हुए आज हम लोग इसी का कार्यक्रम रखे हैं कि कम से कम जो उनसे प्रेरणा लेते थे, प्यार करते थे, वैसे लोग आकर आज फूल अर्पण करें। और बाबा जिस प्रकार से झारखंड प्रदेश को सींचने के लिए आए दिन अपने संघर्ष, सोच, विचार को जल से जंगल ग्रामीण तक पहुंचाने का जो अपने विचारधारा के साथ चले थे, और झारखंड प्रदेश में जो उनका योगदान रहा वो काबिले तारीफ हम कह सकते हैं कि इतिहास का पन्ना में इसका जो गाथा लिखाएगा वो अमर हो चुका है। पन्ना ही अमर हो जाएंगे, बाबा तो अमर है ही है, पन्ना भी अमर हो जाएगा जब बाबा का जीवनी लिखाएगा। मगर आज आपके मीडिया के माध्यम से हम एक छोटा सा मांग है कि इस झारखंड प्रदेश को जिसने सींचा है वैसे व्यक्ति आदरणीय गुरु जी का समाधि स्थल झारखंड के राजधानी में बने। हम इस राज्य के सरकार से, यहाँ के तमाम विपक्ष के नेता से, यहाँ के तमाम राजनीतिक दल से, यहाँ तक कि केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि आदरणीय गुरु जी का जो संघर्ष रहा है उसको, उसके संघर्ष को आने वाला पीढ़ी जान सके और लोग, देश विदेश के लोग उनका इतिहास को पढ़ें। इसीलिए हमारा मांग है कि उसका जो जगह सुनिश्चित हो, मोराबादी दादा दादी पार्क में उसका बने। ये हमारा संगठन का मांग है। और बाबा का जो यादें हैं वो यादें कभी हम लोग के बीच से जाएगा नहीं। जब जब झारखंड प्रदेश में हम लोग उनका सोच को पूरे गांव तक जो पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे यही। और बाबा जहां भी रहें इसी तरह तमाम झारखंड के सभी लोगों को आशीर्वाद बनाए रखें और हम लोग बाबा का जो मार्गदर्शक है उसके कदम से कदम मिलाकर हम लोग इस राज्य की बेहतरी के लिए चलेंगे। क्या लगता है गुरु? आज श्रद्धांजलि रोल है तो यहाँ हम सभी लोगों ने आयोजन किया है। जैसे सभी लोगों को पता है, सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरे देश और पूरे दुनिया को ये पता चल गया है कि हम लोगों के अगुआ, हमारे नेता विश्व गुरु, जिन्होंने पिछले 50-60 सालों तक जिन्होंने आंदोलन किया यहाँ के गरीब गुरुओं के लिए, यहाँ के आदिवासी के लिए, यहाँ के दलितों के लिए, यहाँ के अल्पसंख्यकों के लिए, यहाँ के पिछड़ों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, सभी के लिए पिछले 40-50 सालों से जो आंदोलन किए थे आज वो हमारे पीछे नहीं रहे। आज इसी अवसर पर यहाँ हम लोग श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। ये बड़ी दुख की बात है कि इस तरह से झारखंड के गांधी कहे जाने वाले विश्व गुरु आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके जो बताए हुए रास्ते हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उन सभी सिद्धांतों को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से वो चलते थे, जिस तरह से वो हम लोगों को बता कर गए हैं कि हमेशा से गरीब गुरुओं की मदद करना, यहाँ की झारखंडियों की मदद करना, इन सभी चीज़ों को हम लोग लेकर चलेंगे। आज जो झारखंड बना है, झारखंड की बहुत लंबी आंदोलन उनके नेतृत्व में हम लोगों ने किया। उसके बाद अंतोगतवा 2000 ईस्वी में हमारा झारखंड बना। तो इसलिए शिबू सोरेन और झारखंड एक दूसरे के पूरक हैं। शिबू सोरेन कहें तो झारखंड, झारखंड कहें तो शिबू सोरेन। लेकिन आज भले वो हमारे बीच में सशरीर नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा, उनका संदेश, उनका विचार, उनका सिद्धांत सब कुछ हमारे साथ है और वो हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ चलेगा, हम लोग चलेंगे। क्या कहेंगे गुरुजी के आदर्शों को? जब से जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई थी, रामगढ़ से, नेमरा गांव से, जैसे बिरसा मुंडा भारत को आज़ाद कराने में बहुत उनका बड़ा हाथ रहा, वैसे आदिवासी में हमारा सबसे बड़ा नेता गुरुजी था। जब से हम लोग जन्म लिए थे तब से हम लोग गुरुजी को, जैसे बिरसा मुंडा को भगवान माना जाता है, आज हमारे लिए भी गुरुजी भगवान है।
उनका ही देन है कि आज झारखंड राज्य अलग हुआ। और बहुत दुख की बात है कि आज उनकी मृत्यु तो नहीं बोलेंगे, अमर है, बहुत अमर है वो हमेशा के लिए। और हमें बहुत बड़ी सीख दे के गए हैं। उन राजनेताओं तो बहुत पैदा होंगे, लेकिन गुरु जी के जैसा जो पहला पीढ़ी को उनका मार दिया गया, दूसरा पीढ़ी जेल में खटा, तीसरा पीढ़ी अभी झारखंड राज्य को लेके बहुत आगे तक जा रहा है। गुरु जी ने सड़क से लेकर सदन तक आदिवासी को बहुत अपर दर्जे में नहीं रहता था, उसको उन्होंने जगह दिलाने का काम किया है, अपर मार्ग तक ले जाने का काम किया है। झारखंड के हर मुद्दों को गुरु जी ने सड़क से लेकर सदन तक, सांसद भवन तक पहुँचाया और 8 बार सांसद रह चुके हैं। बहुत दुख की बात है कि हमारे अभी इस मतलब इतना समय हो जाने के बाद इतने बड़े गार्जियन का जाना हम लोग को बहुत मर्माहत है और बहुत तकलीफ़ है कि अभी तो हम लोगों ने ठीक से बहुत चीज़ राजनीति के माध्यम से या फिर झारखंड के बारे में जानकारी नहीं ली थी। और गुरु जी का जाना बहुत ख़राब है, निंदनीय है। और अभी बोलूँगी कि जितने लोग नहीं आ पाए थे, वो मोराबादी में हम लोग बापू वाटिका के पास अपने मंच के द्वारा हम लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से उनको बोले हैं कि आके श्रद्धांजलि आप लोग जोहार। धन्यवाद। पहले तो हम कहेंगे कि गुरुजी के जाने के बाद जो शून्यता आई है उसको भरपाई फिलहाल तो नामुमकिन है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक गांव जंगल का नौजवान जिनकी पिता की हत्या भी हो चुकी थी और इतने चुनौतीपूर्ण माहौल में एक गांव से देश के पैमाने पर और इस राज्य की जो लड़ाई लड़ी गई और लड़ाई के बुनियाद सबसे बड़ी बात गुरुजी की लड़ाई सिर्फ महज राज्य का मामला था। इस राज्य के अंदर में जो मुद्दे थे, ये राज किसका कोयला, किसका खनिज, किसके लिए सरकार, ये जो सवाल था। और सबसे बड़ा उनका जो नारा हम लोग को प्रेरित लगता था, हम तो झारखंड आंदोलन में साथ रहे हैं, बात के सत्ता में रहे, मुख्यमंत्री बने तभी उनके साथ लगातार संवाद रहा है। और सबसे बड़ा वाकया हम बता रहे हैं, आंदोलन के दौर में तो हम लोग उन लोग से बहुत छोटे थे, लेकिन हम लोग यंग थे। लेकिन आप बाद में देखिएगा जब सरकार बनी यहाँ पर गुरुजी के नेतृत्व समय ऑपरेशन ग्रीन हट चलाया जा रहा था। झारखंड आंदोलन सब साथ में थे, झारखंड राज्य संघर्ष समिति बना था, उस साथ में कभी बाद में गुरुजी अलग भी हो गए। वाद विवाद जो हुआ होगा उनके साथ ऐसा कुछ नहीं, हम लोग इतना उनके सामने इतने छोटे थे कि वो जो बोल देते थे हम लोग साथ चलते थे, आंदोलन करते थे। तो मेरा साफ साफ कहना है, हम एक वाक्य सुनाते हैं, गुरुजी का सबसे बड़ा बात उनको मुख्यमंत्री नेता से ऊपर की चीज़ थे। और जब वो कुर्सी में थे, मुख्यमंत्री थे, ग्रीन हट का योजना जब भारत सरकार लाया यहाँ पर, हम एक चिट्ठी लिखे गए, गुरुजी आदिवासियों को मारिएगा, तो ग्रीन हिट का बैठा जो कलकत्ता वो कैंसिल कर दिया हुआ आदमी। तो उनकी बेबाकी का कायल हम लोग सब लोग रहे हैं, उनकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है। और आज उस संदर्भ में हम बहुत ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहेंगे, हम लोग कुछ नहीं उसके सामने।